जो वैश्यावृत्ति में लड़कियां थी उनको सही रास्ते पे लेकर, किसी की हिम्मत हुई है उनको आगे ला के आके अपनी बेटियां बनाने की। पिताजी ने वो काम किया हमारे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। वंश है डेरा सच्चा सौदा संस्था में यहाँ आने वाले लोगों से उनका अनुभव, आस्था, विश्वास जानने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ कैसी है? नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? रेनू। मैम, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा संस्था? बचपन से या मेरे को तो 20-25 साल हो गए। कहाँ से आए हो मैम आप? मैं बठिंडा से थी, अब मेरी मैरिज रोहतक हुई है तो अब सिरसा। यहाँ आने का मेरा मोटिव ही यही था, अभी डेरे से जुड़े रहे। कितना विश्वास करते हो आप गुरुजी के ऊपर? मतलब एक देखा जाए ना तो एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप पे विश्वास करता है, उसी तरह हम भी पिताजी पे विश्वास करते हैं। चाहे सारी दुनिया एक तरफ है लेकिन पिताजी पे विश्वास हमारा है। क्यों मैम, ऐसा आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जब? मतलब हमें टाइम वो चीज़ें जो एक माँ बाप करता है ना अपने बच्चे के लिए, वो पिताजी ने हमारे लिए की है। जब भी कोई मुसीबत आई है, कुछ भी हुआ है, तो पिताजी ने ऐसे साथ दिया जैसे माँ बाप खड़े होते हैं। और सारे काम ऐसे कर रहे हैं पिताजी, भलाई के सारे। मुझे नहीं लगता भी इसके बाद कोई प्रूफ लोगों को चाहिए। मतलब इतना कुछ तो कोई भी नहीं करता बिना स्वार्थ के, बिना उसके। सारी बुराइयां ही तो दूर कर रहे हैं, किसी से कुछ ले तो नहीं रहे, कुछ दे ही रहे हैं संसार को। फिर भी लोग पता नहीं क्यों मतलब ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई मोटिव, ये चीज़ जो चीज़ अच्छी करता है ना उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। किस तरीके के काम किए हैं उन्होंने? काम उन्होंने भलाई के, गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बनाए हैं। जो वैश्यावृत्ति में लड़कियां थी उनको सही रास्ते पे लेकर, किसी की हिम्मत हुई है उनको आगे ला के आके अपनी बेटियां बनाने की। पिताजी ने वो काम किया, हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं वो। बाकी उन्होंने सफाई अभियान चलाए हैं, कितने सारे काम चलाए हैं उन्होंने। ब्लड डोनेट करवाते हैं, मतलब सब तो गरीबों को राशन वगैरह, बेचारी गरीब बेटियों की शादी वगैरह, ये सारे भलाई के काम ही तो हैं। आपको लगता है ऐसे संत की इस समय हमारी सोसाइटी को नीड है? बिल्कुल है जी, क्योंकि हमारा समाज इतनी ज़्यादा बुराइयों में चला गया है कि अगर उसको कोई उठाने वाला ना मिला तो शायद हमारे समाज का ख़त्म, मतलब कह सकते हैं अभी हम बिल्कुल ही एक दूसरे पे ही विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा संत नहीं हुए तो मेरे ख्याल से समाज का तो फिर अंत ही होना है। ज़रूरत है उनकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छे बंदे की ज़रूरत, जैसे हम कहते हैं ना भी एक अच्छे बंदे की समाज को ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की, उसी प्रकार टाइम टू टाइम एक अच्छे संत की समाज को ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो पहले वाला युग था चाहे आज वाला युग है। उनके ना रहने से प्रभाव कैसा पड़ रहा है समाज के ऊपर, कैसा impact? देखो जी, ना रहने से वही बात हो गई ना, ना रहने का मतलब नहीं है। ना रहने से वो कहते हैं ना समाज में बुराइयां फैलती जा रही हैं, समाज में इतने ज़्यादा लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। अगर उनको कोई समझाने वाला ना मिला या कोई रोकने वाला ना मिला तो समाज का तो फिर आपको पता ही है क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सर? मैं तो यही मांग करूँगी सरकार से भी, आप किसी के कहने पे नहीं, आप उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाओ तो हम माने। जो इतनी संगत बैठी है वो भी तो किसी विश्वास पे ही बैठी है। फिर वही बात है, इल्ज़ाम तो सीता तक पे भी लग गए थे, लेकिन भगवान, लोगों ने तो पूजना नहीं छोड़ा उनको। उनके लिए तो वही भगवान हमारे लिए सदा से थे, सदा से रहेंगे और आगे भी रहेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी। इनसा का किस तरीके से पब्लिक की आस्था, विश्वास लगातार संत जी के साथ है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।